हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम द नाइट एजेंट वेब सीरीज सीजन 1 को एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टोरी है एक एफबीआई एजेंट पीटर की, जिसे यूएस गवर्नमेंट के एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया जाता है। तो देश को बचाने के लिए पीटर रोज नाम की एक लड़की के साथ मिलकर गद्दार की खोज में लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एफबीआई एजेंट पीटर को मेट्रो से ट्रैवल करते हुए देखते हैं। मेट्रो के अंदर वो एक आदमी को नोटिस करता है जो अपना बैग सीट के नीचे रख के अगली स्टॉपेज पर उतर जाता है। पीटर को शक होता है और वो बैग खोल के चेक करता है तो उसके अंदर बॉम्ब देखता है। वो जल्दी ट्रेन रोकता है और सारे पैसेंजर्स को उतर के टनल की तरफ जाने के लिए कहता है। एक औरत अपनी बेटी के साथ अंदर फंस जाती है तो पीटर उन दोनों को बचा के ट्रेन से बाहर निकलते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें एक आदमी मारा जाता है और बहुत से घायल होते हैं। पीटर भी जख्मी हो जाता है। रेस्क्यू टीम आती है और लोगों की भीड़ में पीटर उसी आदमी को देखता है जिसने बॉम्ब छोड़ा था। पीटर उसका पीछा करता है पर एक कार आकर पीटर को टक्कर मार देती है, जिससे वो आदमी भाग जाता है। इसके बाद सीईओ रोज को दिखाया जाता है। वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो रही होती है। यहाँ सेशन कट होकर 1 साल बाद पीटर को दिखाया जाता है। पीटर एफबीआई में एक नाइट एजेंट है और रात को 8 बजे से उसका शिफ्ट शुरू होती है। सबको लगता है कि उस रात मेट्रो बॉम्ब ब्लास्ट में पीटर का हाथ था, इसलिए रिपोर्टर्स उसे तंग करते रहते हैं। ऑफिस में सबको पता होता है कि पीटर ऐसा काम नहीं कर सकता, इसलिए उसका बॉस चाहता है कि रिपोर्टर्स जितना मर्जी परेशान कर ले, पीटर बस चुप रहे। पर एक दिन एक रिपोर्टर पीटर को ये कहकर उकसाता है कि पीटर का बाप एक गद्दार था और पीटर ने भी वही काम किया। ये सुन के पीटर चुप नहीं रह पाता और उस रिपोर्टर को सुना देता है। रिपोर्टर इसे रिकॉर्ड करके वायरल कर देता है और पीटर का बॉस वीडियो देख के उसका प्रमोशन रोक देता है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं। बैंकरप्ट के कारण रोज को उसकी कंपनी से निकाल लिया जाता है, इसलिए वो अपनी आंटी एमा और अंकल हेनरी के साथ रहने के लिए जाती है। रात को 12 बजे जब रोज सो रही होती है, उसे नीचे से किसी का आवाज़ मिलती है और नीचे जाकर वो अपने अंकल आंटी को कुछ बातें करते हुए सुनती है। पूछने पर वो बताते हैं कि अभी उसे डिटेल्स में सब बताने का टाइम नहीं है, बस इतना बताते हैं कि घर के अंदर कोई है जो उन्हें मारना चाहते हैं। इसलिए रोज को एक चिट देकर पड़ोसी फाइनर के घर जाकर उसके फ़ोन से एक नंबर डायल करके चिट में जो लिखा है वही बताने को कहते हैं और वो दोनों वही घर में रुकते हैं। रोज जल्दी चिट लेकर पीछे की रास्ते से पड़ोसी के घर के तरफ बढ़ती है और इधर 2 आदमी घर के अंदर घुस के रोज के अंकल और आंटी को मार डालते हैं। पड़ोसी के घर पहुंच के रोज एक विंडो का कांच तोड़ के घर के अंदर घुसती है और वहां रखा फ़ोन से नंबर डायल करती है तो वो कॉल पीटर के ऑफिस बजती है। पीटर फ़ोन उठाता है तो रोज उसे चिट में लिखा कोड पढ़ के बताती है, जिससे पीटर समझ जाता है कि रोज को मदद की ज़रूरत है और उसका एड्रेस लेकर जल्दी वहां पुलिस भेजता है। रोज उसे बताती है कि जिन्होंने हमला किया उनमें से एक का चेहरा उसने देखा है। तब तक वो आदमी घर के बाहर पहुंच जाता है। पीटर रोज को फ़ोन के थ्रू गाइड करता है। पहले घर के ऊपर जाकर एक वॉशरूम का लॉक अंदर से करने को कहता है, पर रोज को अंदर घुसने के लिए मना करता है ताकि मर्डरर को गलतफहमी हो कि रोज वॉशरूम के अंदर है और सबसे लास्ट वाली रूम के अंदर किसी अलमारी में छुपने को कहता है। रोज ऐसा ही करती है और वो आदमी ऊपर आकर वॉशरूम अंदर से लॉक देख के उसे तोड़ देता है। फिर उसी रूम के अंदर जाता है जहाँ रोज है। अब तक पुलिस नहीं पहुंचती तो पीटर रोज को कहता है कि अगर वो आदमी तुम्हें ढूंढ ले तो उसके साथ पूरा दम लगा के लड़ो। रोज बिल्कुल रेडी रहती है और जैसे ही एक आदमी अलमारी खोलता है तो देखती है कि वो पुलिस है। इस तरह से पीटर रोज को बचा लेता है और अपनी सीनियर ऑफिसर फार को कॉल करके रोज के बारे में सब बताता है। फार पीटर को ऑर्डर देती है रोज को लेकर कहीं दूर जाने के लिए और अपना लोकेशन किसी को बताने के लिए मना करती है, फार को भी नहीं। इसके बाद पीटर रोज को लेकर अपने घर ज़रूरत का सामान लेने जाता है और रोज को बताता है कि वो व्हाइट हाउस में काम करता है। वहाँ से निकलते ही 2 आदमी उन पर हमला करते हैं तो पीटर उन्हें पीट के हथियार छीन लेता है। पूछने पर वो बताते हैं कि वो रोज को तो पहचानते ही नहीं है, वो पीटर को मारने आए थे क्योंकि उसने मेट्रो को उड़ा दिया था, वो गद्दार है। पीटर कहता है कि ये झूठ है और उनका लाइसेंस लेकर रोज को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फार कॉल करके पीटर को रोज का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी कुछ लोग कार से उनका पीछा करते हैं और उन पे हमला करते हैं। रोज एक आदमी को देख के बताती है कि यही आदमी उसकी आंटी के घर हमला किया था।
इस दौरान गाड़ी का कांच टूट के रोज को चोट लग जाती है। पीटर एक नंबर डायल करके मदद बुलाता है और रोज को बचा के एक घर में ले जाता है जो कि उसके दोस्त के नाम पर होता है। फिर पीटर रोज का फर्स्ट एड करता है और उसे पहनने के लिए अपनी एक्स फियांसे जोई के कपड़े देता है। रोज पूछती है कि आखिर वो लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, तो पीटर बताता है कि व्हाइट हाउस में उसका पोजीशन सबसे नीचे है, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना समझ आया है कि जो कोड उसके अंकल आंटी ने रोज को चिट में लिख के दिया था वो एफबीआई के सीक्रेट स्पाई के पास होते हैं। हो सकता है कि उसकी अंकल आंटी स्पाई थे और उन्हें मारते हुए रोज ने एक आदमी को देख लिया था, इसलिए शायद अब वो रोज का पीछा कर रहे हैं उसको मारने के लिए। फिर रोज सो जाती है और पीटर उसका ख्याल रखने के साथ साथ अपने मोबाइल के साथ कनेक्टेड अपने घर में लगाया हुआ कैमरा के थ्रू घर पर भी नज़र रखता है और दो आदमियों को उसके घर के अंदर घुसते हुए देख के फार को कॉल करके बता देता है कि उन्हीं लोगों ने रास्ते में उन पे हमला किया था। फार अपने लोगों को पीटर के घर भेजती है पर उससे पहले दोनों आदमी निकल जाते हैं। अगली सुबह पीटर रोज को लेकर फार के पास जाता है और रोज ने जो भी देखा है वो सब फार को बताने के लिए कहता है, लेकिन रोज कहती है कि उसकी आंटी ने एक बार कहा था कि व्हाइट हाउस में कोई है जो भरोसे के लायक नहीं है, उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो अपने साथ पीटर को भी अंदर बुलाती है। पर वहाँ पीटर का बॉस हॉकिंग्स पीटर को अंदर जाने नहीं देता, तो रोज अकेली अंदर जाती है। सीन कट होकर एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। उसके घर के बाहर एक कपल आते हैं और उनके पास एक बेबी होती है। लड़की बताती है कि वो बचपन में इसी घर में पली बड़ी है, इसलिए अपने हस्बैंड और बच्ची को घर दिखाना चाहती है। बूढ़ी औरत उसकी बातों पे भरोसा करके घर के अंदर आने देती है, पर अंदर जाते ही दोनों मिलके बूढ़ी औरत का गला घोट के उसे मार डालते हैं और कुछ सामान चुरा के बच्ची को वही छोड़ के बाहर निकल आते हैं। उस बच्ची को उन्होंने शॉपिंग मॉल के बाहर से चुराया होता है। बाहर आकर वो आदमी किसी अननोन पर्सन को मिशन सक्सेसफुल मैसेज करता है और रिप्लाई में उसे अब डीसी वापस जाकर उसने जो भी काम शुरू किया है उसको फिनिश करने का कहता है और एपिसोड 1 यही ख़त्म हो जाती है। इस सीज़न के बाकी सारे एपिसोड्स मैं जल्दी अपने चैनल में अपलोड करूँगी। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।